Hello everyone, this is Abbas welcoming you tonight for the live presentation of World Healthiest Water, Kangen Water. Today's discussion topic is water. आज हम पानी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और जैसे मैं देख पा रहा हूँ कई सारे नए लोग जो आज पहली बार इस इंफॉर्मेशन को लेने वाले हैं वो सोच रहे होंगे कि पानी के ऊपर डिस्कशन होगा, क्योंकि जब भी हेल्थ की बात आती है हमारा मेन डिस्कशन या हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो होती है न्यूट्रिशंस पे, विटामिन्स पे, मल्टीविटामिन्स पे। बट पानी इज सो बेसिक कि हमने उसको कभी समझने का समय ही नहीं दिया है। राइट आज हम एक चीज क्लियर करेंगे कि जो पानी हम आज पी रहे हैं, जो पानी आप लोग आज पी रहे हैं, दैट इज क्लीन वाटर। और एक हेल्दी वाटर भी अवेलेबल है वर्ल्ड में जिसके बारे में हमें पता तो है, बट व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट वी नेवर नो, वी डोंट नो। हेल्दी वाटर की बात करूं, लाइक इन हिंदुइज्म, गंगा जी का पानी इज वन ऑफ द बेस्ट वाटर। इफ यू टॉक अबाउट मुस्लिम्स, आबे जमजम का जो पानी है वी फाउंड कि उसमें शिफा है। वो पानी अगर हमें मिल जाए और रोज़ अगर उसको पीने लगे तो हमारी कई सारी बीमारियों को वो ख़त्म करता है। इफ़ यू टॉक अबाउट क्रिश्चियनिटी, दे फाउंड कि फ्रांस की जो लॉर्ड्स लेक का पानी है इज़ वन ऑफ द बेस्ट वाटर। इफ़ यू टॉक अबाउट सिखिज्म, वहाँ पे हेमकुंड साहिब का जो पानी है इज़ वन ऑफ द बेस्ट वाटर। तो हम में से सारे लोग हेल्दी पानी के बारे में जानते ज़रूर है कि हेल्दी पानी अवेलेबल है, बट उस हेल्दी पानी का साइंस क्या है वी डोंट नो। और आज हम उसी साइंस को अनफोल्ड करेंगे इन फ्रंट ऑफ यू विथ आवर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। क्लीन वाटर तो आप लोग पी रहे हैं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी हमारे पास आज है वो है कि हम पानी को क्लीन करके पीने लग गए हैं फ्रॉम लास्ट मैनी डिकेड्स। कैसे क्लीन? तो टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है वो है आरओ, यूवी। हम पानी को क्लीन करके अभी कंज्यूम कर रहे हैं। पर जापानीज, जहां से ये सारी चीज़ों की शुरुआत होती है, द कंपनी नेम इज इनैजिक, जो एग्जिस्ट करती है फ्रॉम लास्ट 46 ईयर्स। ये सारी चीज़ें स्टार्ट कैसे हुई वहां से हम शुरू करते हैं। जैसे आपको पता है नेसेसिटी इज मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। क्या ऐसा हुआ जापान के साथ कि उन्होंने ये डिवाइस इन्वेंट किया? थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं इसकी। इट्स ऑल स्टार्टेड व्हेन इन 1945 इनके ऊपर एक हमला हुआ जो अमेरिका ने किया, हिरोशिमा नागासाकी। इस हमले का रिजल्ट ये हुआ था, ये एक एटॉमिक हमला था, बस हमले का रिजल्ट ये हुआ था कि वहाँ पे हवा, ज़मीन, पानी सब कुछ कंटेमिनेट हो गया था। लाइफ एक चैलेंज हो गया था उन लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि बच्चे जो थे वो हैंडीकैप पैदा हो रहे थे। तो जापानीज ऑफिशियल, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स आर लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन कि हमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिले जिससे हमारी ज़िंदगी बैक टू नॉर्मल हो। एंड व्हाट दे फाउंड, जब उन्होंने बॉडी की एनाटॉमी को समझा, दे फाउंड that our body is 70% of water। हमारा शरीर 70% पानी से बना हुआ है। तो पानी का इंपॉर्टेंस उनको समझ में आया कि वाटर हमारी बॉडी में जब 70% है तो उसका कितना इंपॉर्टेंस है। अब पानी को उनको चेंज करना था क्योंकि रेडिएशन के कारण उनका पानी खराब हो चुका था। तो व्हाट दे डिड, उन्होंने एक वर्ल्ड वाइड एक सर्वे किया। सर्वे क्या किया कि दुनिया के बेस्ट हीलिंग वाटर को चेक किया। जैसे मैंने आपको बताया, गंगा जी का पानी, हुंजा वैली, आबे जमजम, ये सारे पानी के साइंस को उन्होंने समझा। आज अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूं कि जो क्लीन वाटर आज आप कंज्यूम कर रहे हो विच इज़ आरओ वाटर, एक साइड पे वो रखा हो और एक साइड पे मैं आपको दूं कि लाइफ टाइम आपको ये पानी मिल सकता है, जो कि हो सकता है गंगा जी का, आबे जमजम, हेमकुंड साहिब, फ्रांस की लॉर्ड्स लेक का, तो डेफिनेटली विल चूज दिस वन, क्योंकि यू नो कि इसमें कुछ तो है, बट वो क्या है दैट यू डोंट नो। आज उसी साइंस को हम लाइव समझेंगे कि उसके पीछे का साइंस है क्या। राइट तो जब ये सारे पानी का साइंस उन डॉक्टर्स ने समझा तो व्हाट दे फाउंड कि इन सारे पानी में
ये चार चीजें कॉमन मिली जो हमारे घर के आरओ के पानी में नहीं मिलती। वो चार चीजें क्या थी? फर्स्ट इज एंटीऑक्सीडेंट, सेकेंड प्रॉपर्टी इज एल्कलाइन, थर्ड प्रॉपर्टी इज माइक्रोक्लस्टर, एंड फोर्थ इज हाइड्रोजन एनरिच्ड। अब ये चारों प्रॉपर्टी अगर हम अपने घर के पानी में क्रिएट कर ले तो वो हमें क्या हेल्थ बेनिफिट देते हैं, उसको हम एक लाइव प्रेजेंटेशन के अंदर समझेंगे। जापानीज ने भी यही किया। अब उनको ये चारों प्रॉपर्टी समझ में तो आ गई थी कि ये चारों प्रॉपर्टी हीलिंग वाटर में होती है, बट हमारे यहाँ के पानी में नहीं है। तो क्या किया जाए? गंगा जी को, आवे जमजम को जापान तो ले जाया नहीं जा सकता था। एट दैट टाइम दे इन्वेंट दिस वाटर आयनाइजर, और ये वो लोग यूज कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 46 ईयर्स। अब हम एक एक करके इन प्रॉपर्टियों को समझते हैं कि वो क्या है। पहली प्रॉपर्टी मैं आपको जो बता रहा हूं, दैट इज पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। जैसे आप देख पा रहे होंगे, एंटीऑक्सीडेंट दो शब्दों से मिलकर बना है, एंटी एंड ऑक्सीडेंट। जैसे वायरस और एंटीवायरस। वायरस क्या करता है? डैमेज करता है, राइट? तो ऑक्सीडेशन भी क्या करता है? डैमेज करता है। और जहां एंटीवायरस हमें प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही एंटीऑक्सीडेंट भी हमें प्रोटेक्ट करता है, राइट? तो हम समझते हैं हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन को, कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। ऑक्सीडेशन को अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं तो ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस। एक एक प्रोसेस दे रखी है ऊपर वाले ने, जैसे बोलते हैं ना कि जो बना है वो फना है। तो ये जो फना होने की प्रोसेस है वही ऑक्सीडेशन है, और ये हर चीज पे लागू होती है। जैसे एग्जाम्पल के साथ अपन ले तो एक एप्पल अगर पेड़ पे है तो ताज़ा है, पर अगर उसको हमने उसके सोर्स से डिस्कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा? कुछ दिन के अंदर वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। और अगर हमने बीच में से उसको काट दिया तो हो सकता है, हो नहीं सकता, होता ही है, हमारे यहाँ तो होता है, आपके यहाँ भी होता होगा, कि अगले 2 से 3 घंटे के अंदर वो ऐसा हो जाएगा कि खाने लायक स्थिति नहीं होगा, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया, वायरस डेवलप हो जाएंगे। तो ये सारी चीज का प्रोसेस कौन है? वो ऑक्सीजन के अंदर ही छुपा है। ऑक्सीजन ही हमें ऑक्सीडाइज करता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने जितने भी ये चिप्स के पैकेट हुआ या जितनी पैकेट वाली चीजें होती है, इसके अंदर एक हवा, एक गैस को इन्फ्यूज किया जाता है। वो गैस होती है नाइट्रोजन गैस। उसे क्यों उसके अंदर इन्फ्यूज किया जाता है? ताकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए। अगर आप एक पेन मार के, एक पेन होल करके उस नाइट्रोजन गैस को बाहर करोगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन इन होगी और वो ऑक्सीजन उस मटेरियल को ऑक्सीडाइज कर देगी। बट वॉट हमारे साथ क्या होता है? हमें ऊपर वाले ने एंटीऑक्सीडेंट दे रखा है। जैसे मैंने बताया था, वायरस से हमको सुरक्षा कौन प्रदान करता है? एंटीवायरस। तो वैसे ही ऑक्सीडेशन से हमें कौन बचाता है? एंटीऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेशन से हमको बचाता है एंटीऑक्सीडेंट। अब ये एंटीऑक्सीडेंट हमको मिलता किस में है, हमें उसको समझना है। एंटीऑक्सीडेंट हमको मिलता है इन विटामिन सी। अब शायद यहां देख पा रहे होंगे, विटामिन सी में होता है एंटीऑक्सीडेंट। हाँ, यू कैन सी, विटामिन सी के अंदर होता है एंटीऑक्सीडेंट। ग्रीन टी के अंदर हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर हमको एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। बट बात यह है कि हम आज की इस दुनिया में कितना एंटीऑक्सीडेंट ले पा रहे हैं। अब अपने आप से सवाल पूछिए कि विटामिन सी, क्या ऑरेंज जूस आप डेली बेसिस पे कंज्यूम कर पा रहे हैं? क्या ग्रीन टी हमें डेली बेसिस पे हम कंज्यूम कर पा रहे हैं? फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट होता है। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल, फ्रेश किसी भी चीज़ का एंटीऑक्सीडेंट 1 से 2 दिन, 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर वो चीज़ खुद ऑक्सीडाइज हो जाती है। वो चीज़ आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो ऑल इन ऑल आपको शायद जवाब मिला होगा कि हमें आज के सिनेरियो में एंटीऑक्सीडेंट मिल ही नहीं पा रहा है। बट व्हाट इफ आई कैन से कि आपके इस पानी के अंदर, हम इस पानी के अंदर अगर एंटीऑक्सीडेंट क्रिएट कर दे तो देन तो द थिंग्स इज डन। पानी के द्वारा जब हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलने लग जाएगा तो हम पानी दिन में 10 बार कंज्यूम करते हैं, 10 बार उस एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर में जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट शब्द, इम्यून सिस्टम, आज मुझे आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बिकॉज ऑफ दिस कोरोना टाइम हमें बार बार बताया है कि टेक विटामिन सी। वाई विटामिन सी? क्योंकि विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है, और अगर हम एंटीऑक्सीडेंट
ये 200 रीडिंग किस चीज़ की है? इस रूम का ऑक्सीडेशन बता रहा है, क्योंकि हम यहाँ अभी खड़े खड़े भी हमारे ऑर्गन्स की एजिंग, हमारी एजिंग सतह चल रही है। बट इसको अगर स्लो डाउन करना है तो वी हैव टू टेक एंटीऑक्सीडेंट। अब मेरे पास आज कुछ सैंपल्स के लिए कुछ अलग अलग पानी है, उनको लेते हैं और देखते हैं उसकी स्थिति क्या है, क्या वो ऑक्सीडाइज्ड हैं या एंटीऑक्सीडेंट है। एक सैंपल मैंने लिया है कोल्ड ड्रिंक का। वाई कोल्ड ड्रिंक? क्योंकि आजकल यंगस्टर्स इसको कहीं ना कहीं रिप्लेस कर चुके हैं पानी से। और ये जो कोल्ड ड्रिंक है विच इज स्प्राइट, ये आपकी सारी कोल्ड ड्रिंक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। एक तरफ मैं ले रहा हूं बाजार का 20 रुपए लीटर का किनले वाटर, एक अच्छा ब्रांड है। हम 20 रुपए लीटर में इसको परचेज कर रहे हैं। लेट्स सी इसकी रियलिटी क्या है। क्लीन तो है, बट क्या ये हेल्दी है? लेट्स सी। एक पानी हम ले रहे हैं यहाँ के ही आरओ का। आरओ नॉर्मली हमारे हर घर में होते हैं। देखते हैं इस आरओ की पानी की क्या रियलिटी है। एंड लास्ट आई एम टेकिंग, डोंट वरी, इसी मशीन से निकला हुआ कैंगन वाटर। जैसे आप देख पा रहे हो, दिखने में सारी चीज एक जैसी लग रही है, बट ये मीटर ही हमें बता सकता है कि इसमें कितना ऑक्सीडेशन है और क्या वो चीज़ एंटीऑक्सीडेंट है। जैसे आपने देखा यहाँ पे अगेन 100 से 200 के बीच में इसका ऑक्सीडेशन है इस रूम का। अब मैं इसको डालता हूँ स्प्राइट के अंदर, तो देखते हैं रीडिंग में क्या चेंजेस आता है। अगर रीडिंग 200 से प्लस जा रही है, दैट मीन्स अ सिंपल साइंस कि ये चीज़ अगर शरीर में जाएगी तो ये ऑक्सीडेशन को बढ़ाएगी। और अगर रीडिंग 200 से नीचे आती है, दैट मीन्स कि वो रीडिंग अगर माइनस में आती है, दैट मीन्स वो एंटीऑक्सीडेंट है। तो चेक करते हैं इसको स्प्राइट में डाल के। अब देख पा रहे हैं इसकी रीडिंग इंक्रीज हो रही है अबाउट 360, 150 से 360, अबाउट 2 टाइम्स मोर ऑक्सीडाइज्ड देन नॉर्मल। आप नॉर्मली अगर यहाँ खड़े हैं ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, अगर इसे इन करेंगे तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस और बढ़ेगी। द वाटर which we are taking in 20 rupee a liter is again oxidized. आरओ का पानी जो है ये भी ऑक्सीडाइज्ड है। नाउ कम टू कैंगन, इट्स इन -800। आपको यहां पे एक बात समझने वाली है। पहले हमें क्या बोला जाता था? पानी हमें पीने के लिए बोला जाता था बहता हुआ, बट क्या हम आज बहता हुआ पानी पी पा रहे हैं? नो, हम रुका हुआ पानी पी रहे हैं, स्टिल वाटर पी रहे हैं। इसका एक लाइव एग्जांपल दूंगा मैं आपको। बहते हुए पानी और रुके हुए पानी में अंतर क्या आता है? बहता हुआ पानी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, और रुका हुआ पानी इलेक्ट्रॉन स्टीलर होता है। और हम जो हैं वो पूरा एक इलेक्ट्रिकल बॉडी है हमारी, हमें इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ओके, वो वाला एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। अगेन इसको डालते हैं। उसके पहले मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं। बहता हुआ पानी इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और रुका हुआ पानी इलेक्ट्रॉन स्टीलर होता है। उसका एक एग्जांपल बता दूं। जब भी हम समुद्र के किनारे या नदी के किनारे जाते हैं तो हमें अच्छे की अनुभूति होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। ओके, वहां से हम नहा के निकलेंगे तो एनर्जाइज फील होता है। और वहीं अगर हम स्विमिंग पूल में नहा के निकलते हैं तो वहां पे हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। वाई? क्योंकि वहां पे क्लोरीनेटेड वाटर होता है, स्टिल वाटर होता है, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स को स्टील करता है। तो आज हम जो पानी पी रहे हैं वो रुका हुआ पानी है, एक डेड वाटर है। और हमें पीना क्या चाहिए? लाइव वाटर।
अगेन हम इसको देखते हैं एक एक करके. अगेन आई एम शोइंग यू, राइट, रीडिंग इन इज प्लस. ये इलेक्ट्रॉन स्टीलर है. ये जो रुका हुआ पानी हम लोग पीने लग गए हैं, बिस्लरी एंड आरओ, ये भी एक इलेक्ट्रॉन स्टीलर है. आरओ का पानी हम जो घर पे पी रहे हैं वो भी एक रुका हुआ पानी है, बहता हुआ पानी नहीं है. और यहां पे हम जैसे इस मशीन के अंदर 800 इन माइनस, राइट, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जब अंदर जाएंगे. ग्लासेस नहीं शो हो रहे, राइट, ओके डन. तो जैसे ही आप देख पा रहे हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी इस पानी की कि पानी में एंटीऑक्सीडेंट डेवलप हो जाता है. अब ये होता कैसे है उसका छोटा सा साइंस समझते हैं. जब पानी इन होता है, जैसे गंगा जी का पानी, जब गोमूत्र से पानी बहता है तो टकराता है, चट्टानों से टकराता है, एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और पानी चार्ज होता है. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर, इस मशीन के अंदर लगी हुई है प्लेट्स, टाइटेनियम प्लस प्लैटिनम. वो प्लेट्स के ऊपर जब पानी फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, और जो प्रोसेस वहाँ पे होता है वो सेम प्रोसेस यहाँ होके पानी इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, ताज़ा हो जाता है, लाइव हो जाता है. यहाँ पे जो आप पानी पी रहे हैं दैट इज़ डेड वाटर. क्या इम्पैक्ट आएगा इसका आपकी बॉडी पे अगर इसको रोज़ पीने लग जाएंगे तो? एंटीऑक्सीडेंट रोज़ आपकी डेली बेसिस पे आपकी बॉडी के अंदर जाएगा. ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, हर चीज़ का एक बाय प्रोडक्ट होता है जो शरीर के अंदर हमारे चीज़ें जाती है. ऑक्सीजन का बाय प्रोडक्ट होता है फ्री रेडिकल्स, और उन्हीं फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए वी नीड एंटीऑक्सीडेंट, जो हमें आज हमारी थाली में से गायब है. जैसे इस पानी पे शिफ्ट होंगे, डेली बेसिस पे आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलने लग जाएगा. तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कैंगन एंड ऑल द हीलिंग वाटर इन द वर्ल्ड. इसी मीटर को आप अगर ताजे संतरे के अंदर इन करेंगे, आपको रीडिंग नेगेटिव में आएगी. इसी मीटर को आप आबे ज़मज़म के अंदर इन करेंगे, ताज़े पानी के अंदर रीडिंग नेगेटिव आएगी. ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी इस वाटर की जो है, इस हीलिंग वाटर की, और वो सारे हीलिंग वाटर की, कि वो सारे हीलिंग वाटर जो थे वो अल्कलाइन थे. सर यू कैन पुट, ये एक पीएच चार्ट शो हो रहा है आपके सामने. इस प्रॉपर्टी का मतलब समझिए, इसका हमारे बॉडी पे इंपॉर्टेंस समझिए. हम जो बीमार होते हैं, हम जो बीमारियों की तरफ जाते हैं, उसके दो मेजर कारण हैं. पहला, आपने देखा कि हम एंटीऑक्सीडेंट से दूर हो चुके हैं. दूसरा, हमारी बॉडी के अंदर एसिड रोज बढ़ रहा है. एक बहुत अच्छी कहावत है, वी बॉर्न अल्कलाइन बट वी डाई एसिडिक. वाई वी डाई एसिडिक? क्योंकि रोज जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जितनी सारी चीजें, लाइक योर ऑयल, सर डन, अब इसको लास्ट में एक बार लेंगे. जितनी भी चीज़ें आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो सारी की सारी आज के समय में एसिडिक है. कैसे? जो ऑयल हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो स्पाइसेस हम खा रहे हैं, मीट, पोल्ट्री, योर ग्रेन्स, चावल, दाल, ये सारी की सारी चीज़ एसिडिक है. ऐसा नहीं है कि एसिडिक चीज़ हमें खानी नहीं चाहिए, बट इसका एक प्रोपोर्शन होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं पीएच बैलेंस. बॉडी का एक पीएच बैलेंस होना चाहिए. होना ये चाहिए कि एल्कलाइन फूड, एल्कलाइन चीज़ें हमें 50% to 60% कंज्यूम करनी चाहिए, 40-30% कंज्यूम करना चाहिए हमें एसिडिक. बट आज का जो सिनेरियो है वो कंप्लीट उल्टा हो चुका है. मेजरली वी आर टेकिंग एसिडिक फूड, और ये एसिड ही है जो सारी बीमारियों का कारण बन चुका है. उसको मैं कोट करूंगा एक डॉक्टर के कोट से, विच इज ओटो हेनरिक वॉरबर्ग. आप थोड़ा सा, हाँ, आप जैसे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, डॉक्टर ओटो हेनरिक वॉरबर्ग का कैंगन से कोई कनेक्शन नहीं है. ये एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट डॉक्टर हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है सिर्फ ये बताने के लिए. नोबेल प्राइज आप समझ सकते हैं, इट्स अ हाईएस्ट प्राइज. वो किसी को तब मिलता है जब कोई अपनी पूरी ज़िंदगी दे दे किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए. उन्होंने क्या प्रूव किया था कि आपकी बॉडी में जितनी भी डिजीज़ अगर ऑकर होगी, वो दो कारण के कारण होगी. फर्स्ट इज एसिडोसिस एंड सेकेंड इज हाइपोक्सिया. एसिडोसिस आपको क्लियर है कि अगर शरीर में एसिड बढ़ेगा तो वो हमें बीमारियों की तरफ ले जाएगा, और एसिडिटी तो आजकल नॉर्मल हो चुकी है. तो डेफिनेटली वी हैव टू टेक समथिंग इन अल्कलाइन. जैसे मैंने आपको बताया, हमारे खाने में
हम मेजरली एसिडिक फूड्स ले रहे हैं, पर आज हम चेक करते हैं कि हमारे पानी की स्थिति क्या है। खाना तो हम एसिडिक खा रहे हैं, पर हमारे पानी की स्थिति क्या है। उसके लिए मैं एक लिटमस को यूज़ करूंगा। हाँ, मैं लिटमस को यूज़ करूंगा। लिटमस पेपर जो हमने लैब में यूज़ करा है, ये उसका लिक्विड फॉर्म है। ये क्या शो करता है, जब भी आप इसको किसी भी कंपोनेंट में डालोगे वो बताएगा उसका एसिड या अल्कलाइन स्टेट, और उसके कलर्स होते हैं चार्ट के द्वारा। मैं आपको आपके सामने लाऊंगा। मैं एक बार चार्ट बता रहा हूं, थोड़ा सा ऊपर से देखिए। ये जो पीएच चार्ट है, ये यूनिवर्सल होता है। दुनिया में किसी भी कंपोनेंट का, किसी भी चीज़ का एसिड और अल्कलाइन अगर आपको चेक करना है तो यही चार्ट के द्वारा हम चेक करते हैं, जिसकी रीडिंग स्टार्ट होती है 1 से लेके 14 तक। 1 जो है वो हाईली एसिडिक है, तेजाब मान लो, और 14 इज हाईली अल्कलाइन। और 7 जो आपको शो हो रहा है विच इज न्यूट्रल। न्यूट्रल का क्या मतलब होता है कि आप जो कंपोनेंट है उसमें एसिडिक कंपोनेंट भी उतना ही है और अल्कलाइन कंपोनेंट भी उतना ही है, तो वो शरीर के लिए ना तो डैमेजिंग है ना तो हेल्पफुल है। बट जो भी चीज़ जो 7 से नीचे आएगी इन पीएच, वो कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा कंज्यूमिंग होता है वो चीज़, तो वो एसिडिक हो जाती है। और एसिडिक चीज़ अगर ज़्यादा खाते हैं तो बॉडी एसिडिक स्टेट में चली जाती है। वहीं इन कंपेयर टू एल्कलाइन, 7 से ऊपर हम कुछ भी जाते हैं विच इज़ एल्कलाइन, विच इज़ गुड टू अवर हेल्थ। हमारे बॉडी की पीएच की बात करें तो दैट इज़ एल्कलाइन। हमारा शरीर एल्कलाइन होता है, हमारे शरीर का एक एक बॉडी पार्ट एल्कलाइन होता है, अ पार्ट ऑफ दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे शरीर पेट में होता है। तो एक टेस्ट करते हैं, आपके सामने अलग अलग कलर्स शो होंगे अकॉर्डिंग टू दैट पीएच चार्ट, उससे कंपेयर करते हैं क्या कलर शो हो रहे हैं। आई एम पुटिंग सम ड्रॉप्स इनटू, सबसे पहली चीज क्या थी, स्प्राइट। दूसरा था आपका पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, 20 रुपए लीटर में हम ये पानी खरीद रहे हैं, लेट मी टेल यू। थर्ड है हमारे घर के आरओ का पानी या कोई भी आरओ का पानी। तीसरा, आई एम पुटिंग इट डाउन इनटू कैंगन वाटर। देखिए, दिखने में सारे पहले भी एक जैसे लग रहे थे इन एंटीऑक्सीडेंट, और अभी सारे एक जैसे लग रहे थे पर एक जैसे थे नहीं। यहाँ पे भी दिखने में सारे एक जैसे थे बट एक जैसे है नहीं, सबका पीएच लेवल अलग है। स्टार्ट करते हैं इसको स्प्राइट से। सर थोड़ा सा ऊपर चार्ट, थोड़ा सा और ऊपर गया, बस 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 बस। आप इसको चेक कर पा रहे होंगे, ये कहीं ना कहीं 2 से 3 पीएच के बीच में आ रहा है। आई कैन से 2.5 पीएच। 2.5 जो पीएच होता है वो होता है हार्पिक का, लाइजॉल का, जो आपके घर पे होते हैं, दैट आर टॉयलेट क्लीनर्स। ये इतने लो पीएच की अगर चीज़ हम पियेंगे तो एक दिन ये हमारा इंटेस्टाइन भी साफ कर देगा। साफ मतलब साफ, राइट। तो ये हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अगर मैं आज आपको बोलूं कि जो पानी आप आपके घर पे पी रहे हो या जो बॉटल वाटर हम बाहर से लेके पीते हैं वो एसिडिक है, आपका पानी एसिड हो चुका है, तो कैन यू बिलीव? बट यू हैव टू बिलीव। आप इसको देख पा रहे होंगे, ये कहीं ना कहीं 4 या 5 पीएच के आसपास आ रहा है। ये पानी भी एसिडिक है। पानी हमें ऊपर वाले ने न्यूट्रल दिया था, बट आज हमने उसको क्लीन करने की प्रोसेस में एसिड बना लिया है। इस पानी का पीएच भी आप चेक करेंगे, इट इज़ कम टू 5 to 6 पीएच। और इस चार्ट के बारे में आपको थोड़ा बताऊं कि ये यूनिट जो है वो एक अंतर का अंतर नहीं होता। अगर आप 7 से 6 पे आते हैं तो सर आपको बताएंगे कि वो 10 गुना ज़्यादा होता है। थोड़ा सा सर चार्ट और ऊपर करिए। 6 से 5 पे आते हैं तो वो 100 गुना होता है, और 5 से 4 पे जाते हैं तो 1000 गुना ज़्यादा एसिडिक होता है। तो कुल मिला के हम आज के समय में जो पानी आरओ का पी रहे हैं, आज के समय में हम जो पानी आरओ का पी रहे हैं वो अबाउट 100 गुना ज़्यादा एसिडिक है हमारे नॉर्मल वाटर से जो हमें ऊपर वाले ने दिया था। एंड दिस इज वर्ल्ड हेल्दीएस्ट वाटर, कैंगन वाटर, विच इज़ 9.5 pH। अब ये पानी पीने से क्या चेंजेस आएंगे आपके बॉडी के अंदर, लेट्स सी दैट। जैसे पहली प्रॉपर्टी आपको शो हुई थी, पानी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट था। दूसरी प्रॉपर्टी थी पानी एल्कलाइन था। अब ये पानी एल्कलाइन अगर आप रोज रोज पीना स्टार्ट करेंगे तो क्या डिफरेंसेस आएंगे।
मैं पिछले 1.5 साल से इस पानी को कंज्यूम कर रहा हूँ। इस पानी ने मुझे रोज़ जब मेरी बॉडी में इन होगा तो ये एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करेगा, एट द सेम टाइम मेरी बॉडी को एल्कलाइन करेगा, जो मेजर 2 कारण हैं आपकी बीमारियों की। सेकंड, आप अगर आरओ का पानी कंज्यूम करते हैं तो क्या हो रहा है, आपकी स्थिति कहीं ना कहीं एसिडिक की तरफ जा रही है। और एक चीज़ आपको समझने वाली है, हमारी बॉडी इमीडिएट रिएक्ट नहीं करती किसी भी चीज़ के लिए। अगर ऐसा होता तो एक सिगरेट या एक ग्लास अल्कोहल पीने से ख़त्म हो जाते। इट टेक टाइम, तो ये टाइम लगेगा, पर एक समय ज़रूर आएगा जब ये आपको डैमेज करेगा। बट अगर आप इस कैंगन पे शिफ्ट होते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। इट्स मेक योर बॉडी अल्कलाइन। कई बार क्वेश्चन आता है कि चलिए मशीन घर पे लग गई है, अभी बाहर जाते हैं तो क्या सिनेरियो है। तो आप बाहर जाएं, आप कैंगन पी रहे हैं, बाहर अगर जाते हैं तो आपको कोई भी पानी अवेलेबल मिले आप पी लीजिए। क्यों? क्योंकि ये पानी आपकी स्टेट को इतनी आसानी से चेंज नहीं कर पाएगा। ये एसिडिक वाटर है, किन ले। बट हाँ, अगर आप इसको रोज़ पियोगे और कैंगन नहीं मिलेगा तो ये एसिडिक रहेगा ही रहेगा। अब बाहर कहीं भी जाए, घर पे आके वापस से आपको कैंगन कंज्यूम करना है और ये आपकी बॉडी को फिर से अल्कलाइन कर देगा। बट हाँ, आज आपने बहुत कुछ सीखा। एंटीऑक्सीडेंट इज नीडेड, जो रोज़ मिलना चाहिए पर है नहीं हमारे साथ। दूसरा, अल्कलाइन हमें रोज़ कंज्यूम करना चाहिए बट वो मिल नहीं रहा है। आज आपने 2 चीज़ सीख ली, कल से आप शायद कुछ अल्कलाइन लेना चालू कर दें। बट हाँ, इस चीज़ से दूरी ना बनाए तो क्या अंजाम होगा कि कैंगन भी इसका कुछ नहीं कर सकता। और रोज़ आप अगर एसिडिक फूड ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो आपकी बॉडी की स्थिति क्या होगी, लेट्स सी। So we have to shift to Kangen to alkaline our body, to alkalize our body, and second, to get enough antioxidant on a daily basis. मैं इसको थ्रो करता हूं। पहली 2 प्रॉपर्टी हमने समझी। एंटीऑक्सीडेंट एंड अल्कलाइन। थर्ड एंड द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज माइक्रो क्लस्टर्ड। अगर मैं आज आपको बोलूं पानी का एक साइज होता है, डू यू बिलीव? नो। ये पानी और ये दोनों पानी आपको सेम लग रहे होंगे, बट ये होते नहीं है। वाटर इज H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, बट इनका एक क्लस्टर साइज होता है। ओके, कैंगन वाटर इज माइक्रो क्लस्टर्ड। और अब इस पानी को देखते हैं कि इसका क्लस्टर साइज क्या है। उसके लिए मैं एक टी बैग का यूज करूंगा इस डेमोन्स्ट्रेशन को बताने के लिए। एक टी बैग का यूज कर रहा हूं। ये टी बैग का यूज क्यों कर रहा हूं आपको उसको समझना है। ये टी बैग आपके बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाउ? इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स हैं जो आपके सेल्स हैं, और कई सारा इसके अंदर मतलब जो पत्ती है वो आपके ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रही है। देखते हैं इस पानी को। नॉर्मली हम टी बैग वाली चाय बनाते कैसे हैं? पानी को गर्म करके। ठंडे पानी के अंदर क्या रिजल्ट्स आते हैं, लेट्स सी। देयर आर नो रिजल्ट। हाँ, इसी पानी को अगर मैं अभी गर्म कर लूंगा तो ये चाय बन जाएगी। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ऐसा क्या होता है जब हम पानी को गर्म करते हैं तो ये पानी इस टी बैग में चले जाता है और उस कंटेंट को निकाल के बाहर ले आ पाता है? क्या होता है अपन समझते हैं। जब पानी को गर्म करते हैं तो पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर टूटता है, छोटा हो जाता है। तब पानी उस टी बैग के अंदर जाता है और उसके अंदर का कंटेंट निकाल के बाहर लाता है। बट अगर हम कैंगन पानी यूज़ करते हैं तो देखते हैं रिजल्ट्स क्या आते हैं। वाह, ये पानी इमीडिएटली आपकी बॉडी के अंदर जाता है। पानी छोटा है, रीस्ट्रक्चर्ड है। एनी टेक्निकल इशू? ओके। क्या होता है जब इस पानी को हम पीते हैं, ये पानी जब हम पीते हैं छोटा है, माइक्रो क्लस्टर्ड है,
माइक्रोक्लस्टर पानी जब शरीर में जाता है तो पूरी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करता है, आपके हर सेल के अंदर जाता है। और वो हर सेल के अंदर कैसे जा रहा है? वो दो प्रॉपर्टी और लेके जा रहा है, पहली एंटीऑक्सीडेंट, सेकंड अल्कलाइन। जब ये दोनों प्रॉपर्टी सेल के अंदर जाएगी तो हमारे सेल को एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा, सेकंड हमारे सेल अल्कलाइन होंगे। और अगर ये दोनों चीज होती है तो हम बीमारियों से दूर होते हैं। थर्ड एंड फॉरमोस्ट थिंग ऑफ दिस माइक्रोक्लस्टरिंग प्रॉपर्टी कि पानी छोटा है, पानी का एक बहुत महत्वपूर्ण काम और होता है। अब जब किचन में खाना बनाते हैं तो लास्ट में क्या होती है? क्लीनिंग होती है। और उस क्लीनिंग के लिए क्या यूज होता है? पानी। क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है जिससे आप चीजों को क्लीन करते हैं। तो व्हाट यू थिंक, आप जो रोज खा रहे हैं, जो टॉक्सिन रोज जमा हो रहा है शरीर के अंदर, उसके क्लीनिंग के लिए क्या लगा रखा है? हम बाहर से तो अपने आप को रोज क्लीन कर रहे हैं, बट आपके पास ऐसा क्या है जो आपको अंदर से क्लीन करे? वो है दिस माइक्रोक्लस्टर्ड वाटर। ये जब शरीर के अंदर जाता है तो वो हर सेल में जाता है जहां पे टॉक्सिन जमा है। टॉक्सिन रोज एक्यूमुलेट हो रहा है उस जगह पे, और रोज हमारी सफाई नहीं हो रही है। एक टाइम पे वो एक्यूमुलेशन इतना बड़ा हो जाएगा कि वो किसी ऑर्गन को डैमेज करता है। तो रोज हमें डिटॉक्सिफिकेशन करना है। उस डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमारे पास और कोई चारा नहीं है देन टू शिफ्ट टू दिस वाटर। तो ये थी हीलिंग वाटर की 3 प्रॉपर्टियां जो आपके घर के पानी के अंदर नहीं है। ये जो मशीन है, इट्स अ कंप्लीट हेल्थ पैकेज फॉर यू दैट आई कैन से। हाउ? जैसे आपने समझा, आपकी हेल्थ 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो आप पानी क्या पी रहे हो, और एक आप खाना क्या खा रहे हो या फूड क्या कंज्यूम कर रहे हो। पानी की स्थिति आपने देख ली कि पानी हमारा डेड है, एसिडिक हो चुका है और मेगा क्लस्टर है। अब आपके खाने की क्या स्थिति है उसको चेक करते हैं, क्योंकि दूसरी चीज़ है आपका फूड जो आप कंज्यूम कर रहे हो। ये मशीन 5 तरह के अलग अलग पानी निकालती है, उसमें से एक पानी और है विच वी कॉल 11.5 pH हाई स्ट्रॉन्ग वाटर। अब ये स्ट्रॉन्ग वाटर, स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर क्या करता है, उसका एक प्रिपरेशन अपन करते हैं, उसको लास्ट में अपन लेंगे। मैं एक तरफ वेजिटेबल्स के अंदर 11.5 pH का पानी डाल रहा हूं और दूसरी तरफ हम डालेंगे नॉर्मल वाटर। सब्जियां हम धोते हैं डेफिनेटली घर पे, है ना? तो नॉर्मल वाटर से धोते हैं और हमें लगता है कि सब्जियां क्लीन हो गई है। बट एक सच्चाई आप लोगों से शायद छुपी भी है, या अगर पता भी है तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था अभी तक, तो जैसा चल रहा था चल रहा था, राइट? दूसरी तरफ मैंने आरओ का वाटर लिया है जो नॉर्मली 90% पॉपुलेशन आज हमारी इंडिया में कंज्यूम कर रही है। तो आप लोग भी डेफिनेटली सब्जियां इनसे ही धोते हैं। ये 5 मिनट का प्रोसेस है, इसको करते हैं जब तक कंक्लूड करते हैं इस पानी को। लास्ट प्रॉपर्टी माइक्रो क्लस्टर। अब ये जब पानी माइक्रो क्लस्टर हो जाता है तो ये और क्या इंपैक्ट डालता है, लेट्स सी। शुरुआत में मैंने आपको बोला था आपका मेजर कॉन्सेंट्रेशन खाने पे होता है जब भी हेल्थ की बात आती है। पानी को तो हमने कभी समझा ही नहीं था। टुडे आई अनफोल्ड द साइंस बिहाइंड द वाटर, हेल्दी वाटर। आज आपने हेल्दी वाटर को समझा। अब ये हेल्दी वाटर आपके खाने के साथ कैसे रिएक्ट करता है उसको थोड़ा सा लेते हैं। ऑब्वियसली हम अच्छा खासा खर्चा करते हैं किस पे? अच्छे न्यूट्रिशंस पे, अच्छे विटामिन्स मिनरल्स पे, राइट? तो मैं 2 फैमिली ले रहा हूँ अलग अलग। एक हमारी फैमिली है कैंगन फैमिली, राइट, जो कैंगन वाटर कंज्यूम करती है, और एक वो फैमिली है जिसके पास तक अभी कैंगन की इंफॉर्मेशन पहुंची नहीं है। तो दोनों न्यूट्रिशंस बराबर मैंने डाले हैं। अब क्या होता है जब एक शख्स कैंगन के साथ में उस खाने को लेता है? देखिए, खाना पेट में जाने से कुछ नहीं होता। न्यूट्रिशंस कब जाते हैं, कैरी कौन करता है? न्यूट्रिशन को कैरी करने का काम कौन करता है? पानी करता है। आप जो नॉर्मल
आरओ वाटर कंज्यूम करते हैं तो ये न्यूट्रिशन को कैसे कैरी करके ले जाता है, लेट्स सी। और वहीं अगर आपके पास कैंगन वाटर है तो वो कैसे कैरी करके ले जाएगा। आई थिंक यू सी द विजिबल डिफरेंस इन दैट। यहाँ पे आपने कुछ अच्छा जो कंज्यूम किया था, अब आपका पानी जो कि डेड है, एसिड है, इस पानी के साथ कोई भी न्यूट्रिशंस पूरी तरीके से हमारे सेल्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि कैरियर हमारा कौन है, पानी है। वहीं पे अगर वी हैव कैंगन वाटर तो वो उस सारे न्यूट्रिशंस को प्रॉपरली कैरी करके हमारे हर सेल तक ले जाएगा। तो खाने का जो कंसेप्ट था आपका कि खाना इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, नो, न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, पर एट द सेम टाइम आप उसको पानी क्या दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो मोर इंपॉर्टेंट। हम यहाँ पे अब लास्ट चीज एक देख रहे हैं विच इज कि 3 प्रॉपर्टी हमने समझी, पानी क्या इंपॉर्टेंस रखता है, पानी तो हमने सही कर लिया मान लो अपना, बट क्या हमारे खाने की स्थिति क्या है। एक प्रिपरेशन यहाँ पे किया था हमने, उसको थोड़ा सा लेते हैं, वैसे इसको करीबन 10-15 मिनट का समय लगता है। नो प्रॉब्लम, वी कैन डू दिस। अब मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ आपके खाने की। पानी आपने समझ लिया, खाने के साथ एक चीज़ आपके घर तक रोज़ आ रही है, विच इज़ पेस्टिसाइड, एक टाइप का पॉइजन है ये। लिसन, जब फार्मर्स इसको स्प्रे करते हैं ना खेतों में, तो वो अपने आप को मास्क से रखते हैं, अपने आप को पूरी तरह से कवर करते हैं, क्योंकि वो इनहेल ना हो जाए। अगर वो इनहेल होगा तो वो उनकी जान तक जा जाएगी। बट क्या वो पेस्टिसाइड आपके लिए हार्मफुल है या बेनिफिशियल है? डेफिनेटली वो आपके लिए भी हार्मफुल है, बट एज अ स्लो पॉइजन वो रोज़ आपके घर में इन कर रहा है। और एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ये पॉइजन हमारे माँ बाप ने हमको नहीं खिलाया था जितना हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे ये पेस्टिसाइड का चलन इतना नहीं था जितना आज हो चुका है। बट वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, लाइक कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। शायद कई लोगों को पता होगा कि ये चीज़ हो रही है, पेस्टिसाइड मिल के आ रहा है, बट कोई सॉल्यूशन नहीं है, करे क्या। टुडे आई एम गिविंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस। क्या आप आपके घर पे जितनी सब्जियां, जितना फ्रूट, जितना ग्रेन्स ला रहे हो, उसको सिर्फ 11.5 कैंगन वाटर से अगर आप क्लीन कर लोगे तो आप उसका सारा पेस्टिसाइड निकाल सकते हो। यहाँ पे एक अनियन मैंने लिया था जिसको हमने नॉर्मल वाटर के साथ क्लीन किया था, और एक 11.5 स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर के साथ। द डिफरेंस इज विजिबल, आई थिंक, राइट। क्या ये ग्लास आप पीना चाहोगे? नेवर। बट आपके साथ इसको मिला के दे दिया जा रहा है, तो शायद हम आंख बंद करके या आंख खोल के भी पी रहे हैं या खा रहे हैं, क्योंकि वी डोंट हैव एनी सॉल्यूशन ऑफ इट। टेस्ट करते हैं हम हमारी वेजिटेबल्स के अंदर, विच इज भिंडी के साथ। दिस इज कैंगन and this is normal. As you can see the clear difference, यहाँ पे सारा पेस्टिसाइड उसका बाहर निकला हुआ है, यहाँ पे इस वाटर ने कोई चेंज नहीं किया है। लास्ट वी टेक टोमेटोज। ये नॉर्मल वाटर से है, और दिस इज फ्रॉम कैंगन। स्लाइटली येलोइश, शायद आपको कैमरे पे वो चीज़ दिख नहीं पा रही होगी, और टमाटर भी एक था। इफ़ यू पुट मोर, आपको एक क्लियर डिफरेंस दिखेगा
कि यहाँ पे उसका पेस्टिसाइड निकला है और यहाँ पे देयर इज नथिंग. देयर इज अ क्लियर डिफरेंस. सारा पेस्टिसाइड यहाँ पे कैंगन ने बाहर निकाल दिया है. और ये पानी जो है ये पीने वाला पानी नहीं है. लेट मी टेल यू, इट इज़ 11.5. ये पीने के लिए नहीं होता फॉर अ नॉर्मल पर्सन. ये एज अ मेडिसिन आप ले सकते हो फॉर कैंसर पेशेंट्स, बट ये मेजरली यूज होता है आपकी सब्जियों के अंदर से सारा पेस्टिसाइड्स ना बाहर निकालने के लिए. अब व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट, इसके पीछे का साइंस क्या है उसको लेते हैं कि क्या है इस 11.5 पानी में कि ये पेस्टिसाइड्स को बाहर निकाल देता है. So for that I'm taking oil. Why oil? तो जितने भी पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो सब ऑयल बेस्ड होते हैं. क्यों ऑयल बेस्ड होते हैं? क्योंकि उस केमिकल को ऑयल बेस्ड करा जाता है तो कि वो जाके पौधों पे चिपके, स्टिक हो. अगर वो स्टिक नहीं होंगे तो क्या होगा, बारिश के साथ वो पानी में साथ बाहर हो जाएंगे. फॉर दैट दे यूज ऑयल. एक ऑयली सब्सटेंस यूज किया जाता है. सो आई एम टेकिंग अनरिफाइंड ऑयल एक ग्लास में, और दूसरे ग्लास में आई एम टेकिंग अनदर ऑयल, द सेम ऑयल. दोनों जगह मैंने सेम ऑयल लिए हैं. बट होता क्या है, जब हम इसे अपने नॉर्मल पानी के साथ धोते हैं, राइट, तो पानी और ऑयल का क्या होता है, पानी और ऑयल दोनों के बॉन्ड्स अलग हैं. वो कभी ऑयल को ब्रेक नहीं कर सकता है. वहीं if I'm using 11.5 Kangen water, then see what is the difference. Is visible? Yes. Great. यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑयल ऊपर फ्लोट हो रहा है और यहाँ पे ऑयल को हमने ब्रेक कर दिया. कैन यू बिलीव, पानी से हमने ऑयल को ब्रेक किया है. नॉर्मली इट्स नॉट हैपन, बट दिस मशीन मेक दैट वाटर टू अप टू 11.5. वो इतना हाईली अल्कलाइन है, इट्स रिएक्ट सेम एज अ सोप. क्योंकि जितने भी सोप डिटर्जेंट जो होते हैं वो हाईली अल्कलाइन होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग ओनली वो ऑयल को ब्रेक कर पाते हैं. तो यहाँ पे अगर ये पानी के साथ हम सब्जियों को क्लीन करेंगे तो हम सारा पेस्टिसाइड बाहर कर देंगे. दूसरी चीज़, ये पानी एंटीऑक्सीडेंट है, तो जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल इसके अंदर जाएंगे वो वापस से एंटीऑक्सीडेंट एक्टिव हो जाएगा, एंड यू गेट ऑर्गेनिक प्लस फ्रेश फ्रूट्स बिकॉज ऑफ दिस. ओके, आई थिंक यहाँ पे क्लियर है. ओके, तो दिस इज द होल प्रेजेंटेशन. आपने क्या चीज़ें समझी? पानी, जिसकी 3 प्रॉपर्टी होती है हीलिंग वाटर की, जो हमारे पानी में नहीं थी. सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हम पानी को तो सही कर ही रहे हैं, एट द सेम टाइम हमारे घर से जितना भी पेस्टिसाइड वाला फूड आ रहा है हम उसको बाहर कर पा रहे हैं. तो दिस इज द कंप्लीट होल पैकेज, a health package for you and your family. Shall I go for the books? Listen, ये जितना भी मैंने बोला आपको, the words, वो जो शब्द थे वो मेरे थे, right? और अगर इतनी ही अच्छी चीज़ है तो कई सारे डॉक्टर्स ने डेफिनेटली रिसर्च किया होगा और अपनी बुक्स में इसको शामिल किया होगा. तो लेट्स चेक दैट. लास्ट में गो. We are starting with Dr. Hiromi Shinya. About thousands of doctors are endorsing and saying about Kangen water. उनमें से ये एक डॉक्टर ये हैं. आप इनको अगर सर्च करेंगे तो ये नॉर्मली आपको मिल जाएंगे ऑन गूगल. फादर ऑफ कॉलोनोस्कोपी ऑपरेशन का आविष्कार इन्होंने किया था. ही इज MD and he is one of the top 10 VVIPs doctor in the world. What he is saying in their book? Drinking Kangen water can help cure obesity. आपके मोटापे को वो कम कर सकता है. How drinking Kangen water supports your health and energy. What do you think? ये डॉक्टर ने एक गिलास पानी पी के ये शब्द बोल दिए होंगे. What do you think? There are thousands and thousands of patients के ऊपर इसको टेस्ट किया गया, उसके बाद इस बुक्स के अंदर शामिल किया गया है.
एक और बहुत इंपॉर्टेंट बुक मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ, विच इज़ किलिंग कैंसर नॉट पीपल। ये बुक की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, समझिएगा। ये बुक लिखी है रॉबर्ट जी राइट ने, और ये शख्स कौन है? लेट्स सी। He is the director of the world's biggest अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट। दुनिया के सबसे बड़े कैंसर इंस्टीट्यूट के ये डायरेक्टर हैं, और कैंसर पेशेंट के लिए बुक बाइबल का दर्जा रखती है। जस्ट थिंक, एक अमेरिकन क्रिश्चियन एंड दे आर सेइंग दिस इज़ योर कैंसर बाइबल। तो आप इस बुक की ऑथेंटिसिटी को समझ सकते हैं। लेट्स सी ये डॉक्टर क्या लिखते हैं अपनी बुक्स के अंदर फॉर दिस वाटर। There is a complete chapter on this book, which is step 3 of the cancer diet. आपकी कैंसर डाइट में क्या शामिल होना चाहिए? Restructured ionized water could save your life. ये पानी आपकी जान बचा सकता है। डू यू बिलीव एक डॉक्टर ये बोल रहा है कि पानी पी लो और कैंसर खत्म हो जाएगा? What do you think? ये ऐसे ही लिख दिया होगा? There must be a so much of science और टेस्ट और कुछ बुक्स और कुछ इसके अंदर से पढ़ते हैं, विच इज ionized water. Sorry, ionized water is thousands of times more helpful to your body than any other water. ये कौन कह रहा है? अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, जहां पे युवराज सिंह, सोनाली बेंद्रे, बड़े बड़े लोगों ने जाके अपना इलाज कराया है। आगे क्या बोल रहे हैं वो? Everyone who drinks ionized water either in its natural state as glacier milk, वो बोल रहे हैं कोई भी वो शख्स जो आयनाइज वाटर पीता है, या तो उसके ओरिजिनल लाइक नेचुरल सोर्स, अगर आपको गंगा जी का पानी, आबे जमजम, हेमकुंड साहिब का पानी अगर मिल जाता है तो डेफिनेटली ड्रिंक दैट। और अगर ये चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है, ये सारे सोर्सेज आपके नज़दीक में नहीं है, देन from a properly built and functioning water ionizer lives in a state, वो लोग जो ये दो पानी या तो नेचुरल मिल जाए या तो किसी प्रॉपरली बिल्ड वाटर आयनाइजर का पानी अगर कोई पीता है तो lives in a state of health high light years beyond those who don't। वो क्लियर मेंशन कर रहे हैं कि वो जो ये लोग ये पानी पिएंगे तो ज़्यादा बेहतर जिंदगी अपनी बिता पाएंगे। एक और लाइन पढ़ता हूँ, 1 glass of ionized water can hydrate your body better than gallons of any other water। एक ग्लास आयनाइज वाटर आपको बेटर हाइड्रेशन दे सकता है इन कंपेयर टू गैलन्स ऑफ एनी अदर वाटर। जैसा आप लोगों ने देखा था, पानी माइक्रो क्लस्टर था, पेनिट्रेट प्रॉपर कर रहा था। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारे हेल्थ के लिए, विच इज़ अल्कलाइजिंग आवर बॉडी। हमारी बॉडी को हमको अल्कलाइज करना है, तो वो उस चीज़ के लिए क्या लिख रहे हैं? आयनाइज वाटर अल्कलाइज योर बॉडी बेटर देन द ओनली अदर मेथड। Even eating 100% organic and raw vegetables will not help you that much। अगर आप इस पानी पे शिफ्ट हो जाते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से अल्कलाइज करेगा, एंड दैट ऑल वी वांट टू अल्कलाइज अवर बॉडी। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या बोल रहे हैं? कैंसर, जिसके ऊपर ये पूरी बुक है। ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अर्थराइटिस, किडनी से रिलेटेड डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड इन्फिनिटियम आर ऑल stopped and in most circumstances reversed when drinking ionized water। ये सारी के सारी बीमारियां आपकी रिवर्स हो जाएगी। क्या लगता है आपको? ऐसे ही लिख दिए या लास्ट ऐसे ही लिख दी होगी इन्होंने बुक्स के अंदर ये सारी बातें, कि इसके ऊपर कई सारे रिसर्च, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रिसर्च जो PDF फॉर्म में भी वी हैव अवेलेबल इन विद अस। आपको जिसने इस लिंक, इस सेशन की लिंक दी है, उनके साथ आप आनेंगे, सारी की सारी इन PDF फॉर्म आपको अवेलेबल हो जाएगी। लास्ट, इस
डिवाइस के बारे में वो अपनी बुक्स के अंदर क्या लिखते हैं, आई एम रीडिंग इट फ्रॉम हियर। क्या उनकी रिकमेंडेशन है कैंगिन के ऊपर? तो वो बोल रहे हैं, इफ आई वर लुकिंग फॉर एन इलेक्ट्रोलाइसिस यूनिट टुडे आई वुड चूज SD501 मेड बाय एनर्जिक कंपनी। And the model he is recommending is SD501. हाँ, ये दिखा भी देगा, no problem that. So what he is saying, if I am looking for an electrolysis unit today, अगर आज की टाइम में मुझे अगर कोई electrolysis unit चूज करना है तो I would choose SD501 made by Enagic company. I have explained most of my reasoning for this decision in earlier comments. The versatile multifunction SD501 is rather expensive at just under $4,000. बोल रहे हैं कि it's just under $4,000 but worth every penny. आपकी पाई पाई वसूल है if you bought this machine. And it's simply the Rolls Royce of water ionizer. ये water ionizer की दुनिया का Rolls Royce है. One more thing, the water they produce is referred to Kangen water, which is registered trademark of Enagic Corporation. जो पानी इस मशीन से निकलता है उसे हम Kangen water बोलते हैं, जो कि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है Enagic कंपनी का. No other company ionized water can legally be called by this name. उन्होंने बड़ा क्लियर किया है कि किसी भी और मशीन से निकले हुए पानी को हम कैंगन वाटर नहीं कहेंगे, क्योंकि ये उनका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है. उन्होंने ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि हर जगह उन्होंने आयनाइज भी लिखा है और कैंगन भी लिखा है. तो उन्होंने बड़ा क्लियर किया है कि इस मशीन से निकले हुए पानी को ही हम कैंगन वाटर बोल रहे हैं, किसी और मशीन का नहीं. लास्टली, अब इसकी इंडिया के अंदर प्राइसिंग की मैं बात करता हूँ, विच इज़ 2,77,000. माइट बी, कई लोगों को आपको लग रहा होगा दैट इट इज़ माइट क्वाइट एक्सपेंसिव. ऐसा क्या है इस मशीन में विच वी कॉस्ट 2,77,000? तो चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं. 2,77,000 इसकी कॉस्ट है. अब ये कॉस्ट किस कारण से है मैं आपको इसको कंक्लूड कर रहा हूँ विद इन 5 मिनट्स. आई विल टेक लास्ट 5 मिनट ऑफ योर्स. ये मशीन करती क्या है उसको हम समझते हैं. इसके अंदर कोई आरओ नहीं लगा है, कोई छलनी लगी है जो पानी को क्लीन कर दे और उसके अंदर से कैल्शियम मैग्नीशियम बाहर कर दे. इसके अंदर लगी है प्लेट्स. अब ये प्लेट्स क्या काम करती हैं? ये काम करती है कैथोड एनोड का. इलेक्ट्रिसिटी जब इस पर सप्लाई होती है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ होंगे, नेगेटिवली चार्ज एक तरफ होंगे. मतलब एल्कलाइन मिनरल्स जो है कैल्शियम मैग्नीशियम वो और हाइड्रोक्सिल आयन पानी के एक तरफ आएंगे और दूसरी तरफ जितने भी बाइकार्ब्स हैं, जितना भी एसिड है वो एक तरफ से बाहर हो जाएगा. तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा मोर हाइड्रोक्सिल आयंस, अल्कलाइन वाटर विथ एंटीऑक्सीडेंट, राइट. और देखिए पानी इज H2O. अगर पानी को आपको ब्रेक डाउन करना है, उसमें से कोई चीज़ उसके बॉन्ड तोड़ने हैं, हाइड्रोजन एक्टिव करना है, तो वी नीड पावर. एक पावर उसको देनी पड़ेगी. मुक्का मार के पानी को तोड़ा नहीं जा सकता, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी और एक मेटल को यूज़ करना पड़ेगा. अब जो मेटल हम यूज़ करते हैं विच इज़ टाइटेनियम एंड प्लेटिनम. नाउ वाई टाइटेनियम? क्योंकि टाइटेनियम जो है वो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है. एंड वाई वी आर पुटिंग प्लेटिनम, उसका ऊपर से हम उसको डबल बार डिप करते हैं प्लेटिनम में. वाई? क्योंकि जो टाइटेनियम है वो रेडियो एक्टिव है, उसको हम पानी के कांटेक्ट में नहीं ला सकते. फॉर दैट रीजन वी यूज प्लेटिनम. अब जब ये दोनों मेटल जुड़ जाते हैं, साथ में हो जाते हैं, तो क्या होता है? टाइटेनियम हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट और प्लेटिनम हो गया एक्सपेंसिव, द मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल इन दिस वर्ल्ड. और ये दोनों मेटल इसलिए चूज किए गए हैं क्योंकि आपकी मशीन की जो लाइफ हो वो बहुत लंबी हो. ये मशीन 25 ईयर्स की लाइफ रखती है. 25 ईयर्स तक देयर इज नो मेंटेनेंस. द मेंटेनेंस फ्री मशीन. एक बार आप इसको इंस्टॉल करेंगे, अगले 25 साल तक आपको सेम क्वालिटी का पानी देगी. नाउ अगेन इसको ब्रेक डाउन करते हैं हम प्राइस पे, कि क्या इतना प्राइस देना सही है, क्या उसकी वैल्यू हमें मिल पा रही है. तो लेट्स ब्रेक इट डाउन. 2,77,000 को अगर हम 20 साल से भी डिवाइड करेंगे ना, तो मंथली आएगा आपका 1,150 रुपए. क्या लगता है आपको? 1,150 रुपए लगा के एंटीऑक्सीडेंट, एल्कलाइन, माइक्रोक्लस्टर, पेस्टिसाइड फ्री खाना समझदारी है, या
ये 1150 रुपये बचा के रोज़ घर पे ऑक्सीडाइज वाटर, एसिडिक वाटर और पेस्टिसाइड युक्त खाना अपने घर पे बच्चों को देना, खुद खाना. द वाइज मैन चॉइस इज कैंगिन. नाउ चॉइस इज योर्स. It's a medical device. It's not a kitchen appliance. Right? Choose wise. 1150 रुपए लगा के ये सारी चीजें सही है, या 1150 रुपए बचा के बाद में उसे कहीं ना कहीं देना समझदारी है. आई थिंक प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर. प्रिकॉशन करना बेटर है बाद में क्योर करने से. हम कई सारे मेडिकल क्लेम्स लेते हैं. मेडिकल क्लेम कंपनीज आपको पैसा जरूर दे देगी, बट जो पेन और समय जो आपने गवाया है, आई डोंट थिंक उसकी कोई कीमत है. सो मेक दिस डिवाइस योर चॉइस. लास्टली आई एम शोइंग यू कि ये पानी जब हम लाइव निकालते हैं तो कैसा दिखता है, हाइड्रोजन के बबल्स उसमें कैसे दिखते हैं. दिस इज अवर लाइव मशीन. हम 9.5 pH का पानी निकाल रहे हैं और देखते हैं ये लाइव जब हम निकालते हैं तो ये कैसा होता है. गिव मी अ लाइट. आगे ले, आप ले लो आगे. तेजस, आपने झरने के पानी को कभी फील किया है? बबली, क्लाउडी. द सेम वाटर निकलता है उस मशीन से जब आप उसको लाइव निकालते हैं. और अगर आपने इस पानी को सेम टाइम पे कंज्यूम कर लिया तो अबेंडेंट ऑफ हाइड्रोजन आपकी बॉडी के अंदर जाता है. तो दिस ऑल वी हैव टुनाइट, द कंप्लीट प्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्दीएस्ट वाटर, द मेडिकल डिवाइस Kangen. I'm all done. Make your choice.